हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का पाठ नंबर 2 विद्युत फ्लक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। 4 नंबर का है। क्या बोलता है? विद्युत फ्लक्स क्या होता है, परिभाषा दीजिए, उसका चित्र बनाइए, उसका बीमा क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, इतना पूछा जाता है। तो मैं आप सभी को बड़ी आसानी पूर्वक से दोस्तों विद्युत फ्लक्स का परिभाषा, बीमा, मात्रक सब कुछ लेकर आने वाला हूँ, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, बड़ी आसानी पूर्वक से आपको सब कुछ परिभाषा सहित बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, मैं आप सभी को पहले इसका डिफिनीशन बता देता हूँ किस प्रकार होता है। देखिए, विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक ना। चलिए पहले नंबर इसका हम डिफिनीशन समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, एक छोटा सा परिभाषा है, आसानी से आप लोग याद भी कर सकते हो, ठीक ना। ज़्यादा टफ नहीं है, मैं बड़े आसानी पूर्वक से परिभाषा लेकर आया हूँ, आसान, ठीक है। क्या, एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित है किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को माप को क्या होता है, कहते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना समझ लीजिएगा, ठीक ना। विद्युत फ्लक्स को इसको फाई बोलते हैं। फाई इसे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लिखते हैं, ठीक है। एक बार होगा, इसका हम लोग सूत्र समझ लेते हैं। क्या है फार्मूला? यहाँ पर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ या बता देता हूँ। ये फाई ई जो है ये विद्युत फ्लक्स है, और ये जो होता है ये हम लोग बोलते हैं जिसको समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन ये यस ई है इंटू डी एस, ठीक है। ये क्या होता है अभी आप सभी को सब कुछ बता देता हूँ। डी एस जो होता है ये परिमाण होता है। किसका परिमाण होता है? पृष्ठ के छोटे छोटे टुकड़े का परिमाण होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए एक बार मैं फिगर के माध्यम से लिख देता हूँ, तब आप सभी को आसानी रहेगी, ठीक ना। बोला कि विद्युत क्षेत्र में स्थित। अब आपको परिभाषा के माध्यम से यानी कि चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं पहले चित्र बना देता हूँ, उसके बाद आसानी से आप लोग समझेंगे, ठीक है। ये पहले हम फिगर बना देता हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये हमने फिगर बनाया। क्या बोला है? विद्युत क्षेत्र है स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ होकर गुजरने वाली। मान लीजिए ये कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक ना। ये जो विद्युत क्षेत्र ऐसे जाती है, फिर कहाँ आर पार होती है, यानी कि एक काल्पनिक पृष्ठ है। वो क्या बोला है? विद्युत क्षेत्र में से किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरती है। ये क्या होता है? गुजरती है, आर पार होती है ना। ठीक है, ये मैंने फिगर बना दिया हूँ, ये आपको फिगर बना देना है। अब उसके बाद में ये हमने डी एस दर्शा देता हूँ, यानी कि परिमाण है, ठीक है। ये जो है ई है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। या आई या फी बोलिए या ई बोलिए, बात एक ही है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? चलिए, यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं काले पेन से, ठीक है। किसी पेन से लिखिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन कूलम गुणे मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले। क्या होता है? न्यूटन कूलम गुणे मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। लेकिन इसको हम लोग करेंगे जब इसका मात्रक बराबर करेंगे तो ये हमारा आएगा, क्या आएगा? ये बराबर करेंगे, सही रूप में लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर
कूलाम। ठीक है, कोई पूछेगा ये आपका 2 नंबर का विकल्प में पूछता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। ठीक है, ये लिख देना हम। अब विद्युत फ्लक्स जो होता है ये इसका बीमा क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए इसको भी मैं आप सभी को आसानी पूर्वक से बता देता हूँ। ठीक है, तो बीमा दोस्त देखा जाए हर साल बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग बीमा निकालेंगे। अब बीमा क्या होता है देखिए, तो न्यूटन कूलाम को हम किस MLT यानी कि न्यूटन किसका बल का है, तो होता है एम बल का क्या होता है MLT। ठीक है, यानी कि ML -T पे 2 है। ठीक है, ये होगा न्यूटन यानी कि बल का। कूलाम का हमारा होता है, कूलाम का क्या होता है AT। ठीक है, ये हमारा कूलाम का होता है। अब ये जो मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को हम किससे करेंगे, यानी कि लंबाई L से है, मीटर किस में आएगा, लंबाई में आएगा, है ना। तो हमारा जो बराबर इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर का जो वो बीमा निकलेगा, क्या निकलेगा, न्यूटन का MLT ML पे पावर 3 2 1 3 हो गया, T -3 A -1, यानी कि न्यूटन का MLT हो गया, MLT और एक इसमें जुड़ा 3 हो गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब न्यूटन का MLT मीटर स्क्वायर T और कूलाम का A है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बीमा सूत्र हो गया, यानी कि बीम ये आपका क्लियर हुआ। अब हमारा जो आगे आता है क्या आता है, विद्युत फ्लक्स क्या है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पर लिख लेते हैं। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ये एग्जाम में याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछता है क्या, अदिश राशि, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, और एक बात और, अब कभी कभी पूछ लेता है इसका MKS पद्धत मात्रक क्या होता है। तो MKS पद्धत मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम है क्लास 12 फिजिक्स के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।